चलकर अर्नव फटाफट हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ा। पूरी ड्राइव वो बस यही सोचता रहा कि कैसे उसके और वामिका के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं और वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। लेकिन यामी को देखते ही वामिका के सारे ख्याल उसके दिमाग से छू मंतर हो गए और वो उसी से बातें करने लग गया। ओ हेलो, कैसा रहा सब? ठीक फील कर रही थी वामिका? हाँ, लग तो सही रही थी। बाकी आई एम नॉट रियली श्योर, अगर ऑनेस्टली बताओ तो। वैसे हाउ आर यू फीलिंग? कुछ खाया तुमने? यस, मैंने दवाई भी ले ली है। डॉक्टर तुम्हारे जाने के बाद एक बार दोबारा आए थे चेकअप करने के लिए एंड उनके अकॉर्डिंग मैं काफ़ी जल्दी रिकवर कर रही हूँ। वो तो कह रहे थे कि कल डिस्चार्ज भी कर देंगे मुझे। आर यू श्योर? एक्सीडेंट को थोड़ा टाइम हो जाने दो। हॉस्पिटल में इन लोगों की केयर के अंडर रहना तुम्हारे लिए बेटर नहीं रहेगा? मुझे घर जाना है यार, मैं बोर हो गई हूँ इस हॉस्पिटल के बेड पर लेटे लेटे और यहाँ का टेस्टलेस खाना खाते खाते। आई वांट टू गो होम। और वैसे भी मेरी स्टिचेस अब काफ़ी बेटर लग रहे हैं एंड इन्फेक्शन का भी कोई साइन नहीं दिख रहा। मेरे लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि मैं जल्दी से यहाँ से बाहर निकलूं और अपनी नॉर्मल लाइफ में घुस जाऊं। आर यू श्योर कि डॉक्टर्स ने तुम्हें घर जाने की परमिशन दे दी है? ऑफ कोर्स। तुम कुछ ज्यादा ही चिंता नहीं कर रहे हो अर्नव? एक छोटा सा कट ही लगा है सिर्फ, इतनी बड़ी डील नहीं है। इतनी बड़ी डील नहीं है यामी, तुम मरती मरती बची हो और वो कोई छोटा सा कट नहीं है। इतने सारे स्टिचेस लगे हैं तुम्हें। तुम इतना ओवर रिएक्ट इसलिए कर रहे हो बिकॉज तुमने वो सब खून देख लिया, वरना वो कट अगर मेरी टांग के अलावा कहीं और लगता तो शायद इतना खून आता ही नहीं। एंड स्टिचेस भी अच्छे दिख रहे हैं अर्नव, हल्का सा भी इन्फेक्शन नहीं हुआ। एवरीथिंग इज फाइन, आई एम कम्प्लीटली ओके। प्लीज मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो। फाइन, जो करना है करो, मेरी तो सुननी ही नहीं तुम्हें। यामी को अर्नव का ये कहना बिल्कुल भी पसंद ना आया, लेकिन उसने बात को वहीं खत्म करने की सोची और दोनों चुपचाप सो गए। सुबह जब यामी हॉस्पिटल के दरवाजे से बाहर निकली तो अपने मुंह पर फ्रेश हवा और धूप महसूस करके बहुत ही खुश हुई। ओके, हमारी कार आ गई है यामी। वेट, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ अंदर बैठने में। नो वेट। एक मिनट, तुम अपनी फोटोज क्यों क्लिक कर रही हो इस हालत में? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए। मैंने इतने दिनों से कुछ पोस्ट नहीं किया और ना ही मैं लाइव आई, इस वजह से मेरे बेचारे फॉलोअर्स मेरा वेट कर रहे होंगे, तो सोचा एक फ़ोटो पोस्ट कर देती हूँ कि इतने दिनों से कहाँ थी मैं। वैसे भी मुझे ऐसे व्हील चेयर पर देखकर थोड़ी फ्री की पब्लिसिटी मिल जाएगी। जस्ट किडिंग। तुम इन फोटोज को ऑनलाइन डालने वाली हो? ऑफ कोर्स डालने वाली हूँ। ओह, आई हैव गॉट एन आइडिया। तुम मेरी व्हील चेयर को थोड़ा सा उस तरफ घुमा सकते हो? श्योर। थैंक्स, ये काफ़ी बेटर है। अब तुम क्या कारनामे कर रही हो? अपनी व्हीलचेयर क्यों घुमाने को बोला है तुमने मुझसे? ताकि मेरे पीछे तुम्हारी ये बड़ी सी गाड़ी भी आ जाए मेरी फोटो में। इससे मैं और भी ज्यादा स्टाइलिश लगूंगी। तुम्हारी गाड़ी है ही इतनी कूल और महंगी। देखो, अगर मैं थोड़ी इस एंगल से फोटो लूंगी ना तो ऐसा लगेगा जैसे कि मैंने जानबूझकर कार के साथ फोटो नहीं ली है। मेरी फोटो में खुद ब खुद वो आ गई, लगूंगी ना और भी काम एंड कैजुअल। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि तुम क्या तरंगी सी चीजें कर रही हो। अगर इस फोटो में ऐसा लगेगा जैसे कि मैं जानबूझकर पॉश के साथ फोटो ले रही हूँ तो फिर बहुत चीप लगूंगी, जैसे कि शो ऑफ करने की कोशिश कर रही हूँ। बट अगर मैंने फोटो ऐसे कैजुअली क्लिक की तो मेरे फॉलोअर्स को ऐसा लगेगा कि मैं एक्सीडेंट के बाद भी इतनी सुंदर लग रही हूँ और मेरे पास पॉश जैसी महंगी कार है। छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। I guess. ओके, आई एम रेडी टू गो। तुम प्लीज कार में चढ़ने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो क्या? ये क्या टाइप कर रही हो फोन में? मेरी फोटो का कैप्शन, रुको मैं तुम्हें पढ़कर सुनाती हूँ। हाय लवलीज, मैंने ये फोटो इसलिए पोस्ट की है ताकि आप सभी को अपडेट दे सकूं कि मेरे साथ आजकल क्या चल रहा है। 2 दिन पहले मेरा एक सीरियस कार एक्सीडेंट हो गया था, बट डोंट वरी, आई एम मच बेटर नाउ। वो 2 दिन काफी मुश्किल थे, बट अब डॉक्टर्स ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया है एंड आई एम फ्री टू गो होम एंड आई एम सो एक्साइटेड कि आज फाइनली इतने दिनों बाद मैं वापस अपने बेड पर सोऊंगी। मैं अपने डॉक्टर्स और नर्सेस को बहुत ही बड़ा थैंक यू कहना चाहूंगी बिकॉज उनके ही हार्ड वर्क की वजह से आज मैं सही सलामत आप लोगों के साथ हूँ। यू गाइज आर एंजल्स। वाओ, तुम्हें पसंद आया मेरा कैप्शन?
It's different. अर्नव, तुम एक नंबर के बुढ़े आदमी हो गए हो जिससे कोई आइडिया नहीं है कि इंस्टाग्राम पर कैसे पोस्ट करते हैं। मेरी एज के लोग ऐसी ही बातें करते हैं ऑनलाइन। ओह, लुक एट दैट, मेरी फोटो पर अभी से इतने सारे कमेंट्स भी आने लग गए। देखो क्या लिखा है। वाओ यामी, तुम्हारी कार कितनी सुंदर है। लगता है कोई शुगर डैडी फंसा रखा है तुमने। लॉल। That's not funny. इट्स अ लिटिल फनी अर्नव, कम ऑन। यहाँ पर आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मेरा कोई शुगर डैडी है। और लोग, शायरा ने भी कमेंट किया है, कह रही है यामी तुम्हारे पास पोर्श कब आ गई। व्हाट द फक। आई बेट कि ये बहुत ज्यादा जेलस हो रही होगी। हमारी पोर्श के आगे इसकी BMW की क्या ही औकात है। तुम्हें इसमें मजा आ रहा है? ऑफ कोर्स मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें पता है कि सोशल मीडिया की बेस्ट बात क्या है? वो तुम्हें प्रिटेंड करने देती है कि तुम्हारी लाइफ एकदम परफेक्ट है। तुम्हें बस अपनी एक पर्सनालिटी बनाकर रखनी पड़ती है उस हिसाब से। बाकी लाइफ तो ऑब्वियसली अच्छी हो ही जाती है अगर सचमुच में तुम्हारे पास ऐसी महंगी महंगी चीजें हो। I thought कि तुम्हारी फैमिली भी काफी रिच है, बट तुमने लाइफ में कभी ना कभी इससे पहले पॉश तो देखी ही होगी। या बट तुम्हें तो पता है ना कि वो मुझे कैसे ट्रीट करते थे। तुम्हें लगता है कि वो मुझे अपनी कार्स को हाथ तक भी लगाने देते होंगे? शायरा को उसके 16th बर्थडे पर उन्होंने फरारी गिफ्ट की थी एंड मुझे तो किसी मेड के साथ उसकी स्कूटी पर स्कूल जाने को मिलता था। आई थॉट तुमने कहा था कि शायरा के पास BMW है। वो तो अब भी है। फरारी मिलते ही उसके 2 हफ्ते बाद उसने कार क्रैश कर दी थी। शायरा को चीजों का बिल्कुल भी ख्याल रखना नहीं आता। सो आखिर कितने फॉलोअर्स हैं तुम्हारे इंस्टाग्राम पर? अभी तो ज्यादा नहीं है, अगर सच बताऊं तो सिर्फ 2000 हैं। बट आई एम वेरी श्योर अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रही ना तो बहुत जल्दी मेरे 1 लाख से भी ऊपर फॉलोअर्स हो जाएंगे। मुझे अपने आप पर पूरा ट्रस्ट है। वेल, आई एम श्योर कि तुम्हारे उससे भी ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएंगे एंड मैं यहीं तुम्हारे साथ होऊंगा तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए। यामी कार से उतरते ही अपने कमरे में चली गई और थकावट के कारण पूरा दिन घोड़े बेचकर सोती रही। अगले दिन सुबह अर्नव के ऑफिस जाने के बाद यामी ने जल्दी से अपने कपड़े बदले और चुपके से निकल पड़ी शूटिंग पर जाने के लिए। यामी, तुम पक्का ठीक हो ना? आज का शूट अच्छे से कर पाओगी ना? एब्सोल्युटली। लुक, जो भी चोट लगी है ना सिर्फ मेरी टांग पर लगी है। मैं भागने वाले या फिर सिर्फ एक्शन सीन तो शूट नहीं कर पाऊंगी ना, बट मैं थोड़ी देर के लिए खड़े होके जो सीन्स शूट कर सकती हूँ आई एम रेडी वो सब करने के लिए। फिल्म को मैनेज करने के लिए मैं जो भी कर सकती हूँ ना करूँगी। ऑलरेडी 2 दिन लेट हो गया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से शूट और डिले हो। वाओ, चलो फिर तुम थोड़ी देर यहाँ बैठो, मैं अभी डायरेक्टर सर को बताकर आता हूँ कि तुम रेडी हो। उनकी तरफ से ग्रीन लाइट मिलते ही हम शूट स्टार्ट कर देंगे। ओके। यामी, ओह हाय। मैंने तुम्हारा पोस्ट देखा। आई वाज सो शॉक्ड। हम सबको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। अब कैसे हो तुम? हाउ यू फीलिंग? आई एम फाइन। व्हाट डू यू मीन कि तुमने मेरा पोस्ट देखा? क्या तुम मुझे फॉलो करते हो? या ऑफ कोर्स। ओह, आई फॉरगॉट। मैंने तो तुम्हें अपना इंस्टाग्राम दिया ही नहीं। तुम्हें चाहिए क्या? उससे हम एक दूसरे को मैसेज भी कर पाएंगे, यू नो। मुझे ऑलरेडी तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट पता है। मैंने काफी टाइम पहले तुम्हें फॉलो करने की कोशिश की थी बट तुमने मुझे फॉलो बैक किया ही नहीं। सो ओह या एक्चुअली सॉरी, मैं अपना अकाउंट काफ़ी प्राइवेट रखता हूँ, वरना काफ़ी सारे क्रीप्स एंड वो स्टॉकर्स मुझे मैसेज करने लग जाते हैं। बट अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, सो नाउ आई कैन फॉलो यू देयर। अब हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। एक्सीडेंट के बाद यामी के शरीर को और भी रेस्ट चाहिए था, लेकिन उसे बस इसी बात का डर सताए जा रहा था कि उसका इस शो में नए होने की वजह से कोई उसे रिप्लेस ना कर दे। बस यही सोचकर यामी अगले ही दिन सेट पर पहुंच गई और वीर को अपना हालचाल पूछता देख थोड़ी सी हैरान भी हो गई। आखिर वीर को उसके इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में कैसे पता चला? व्हाट डू यू मीन कि तुमने मेरा पोस्ट देखा? क्या तुम मुझे फॉलो करते हो? या ऑफ कोर्स। ओह आई फॉरगॉट। मैंने तो तुम्हें अपना इंस्टाग्राम दिया ही नहीं। तुम्हें चाहिए क्या? उससे हम एक दूसरे को मैसेज भी कर पाएंगे, यू नो। मुझे ऑलरेडी तुम्हारा इंस्टाग्राम अकाउंट पता है। मैंने काफ़ी टाइम पहले तुम्हें फॉलो करने की कोशिश की थी बट तुमने मुझे फॉलो बैक नहीं किया।
सो ओ या आई मीन सॉरी यार, मैं अपना अकाउंट काफ़ी प्राइवेट रखता हूँ, वरना काफ़ी सारे क्रीप्स एंड स्टॉकर्स मुझे मैसेज करने लग जाते हैं। बट अब तो हम फ्रेंड्स हैं ना, सो नाउ आई कैन फॉलो यू। तय, अब हम दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। वाओ, तुम्हारे तो काफी ज्यादा फॉलोवर्स हैं। या आई आई गेस आई डू। वेल, एक बार इस शो को टीवी स्क्रीन पर आने दो, आई एम श्योर कि तुम थोड़े ही टाइम में मुझसे बहुत आगे निकल जाओगी। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है मुझ में, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वैसे मेरे पास भी कुछ ट्रिक्स हैं फॉलोअर्स बढ़ाने की। अगर तुम मेरे साथ रहोगी और मेरी हर एक छोटी चीज पर ध्यान दोगी तो क्या पता मेरी बोली हुई बात एक्चुअल में सच हो जाए। मैं तो ऑलरेडी बहुत सारा ध्यान देती हूँ तुम पर। ओ या, तो फिर बताओ मैंने आज सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? अच्छा, मैंने अपने बाल लास्ट कब धोए थे? या फिर ये बताओ कि मैं आज सेट पर कौन सी गाड़ी लेकर आया हूँ? आई सेड कि मैं आप पर ध्यान देती हूँ, ये थोड़ी ना बोला कि मैं आपको फुल ऑन स्टॉक करती हूँ। आप अपने आसपास की बाकी सब लड़कियों से यही एक्सपेक्ट करते होंगे कि वो आपको स्टॉक करें। मुझसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना। मैं तुमसे कम 10,000 रुपए की शर्त लगा सकता हूँ कि अगर मैंने ये सेम क्वेश्चंस यहाँ किसी भी इंसान से पूछ लिया ना तो उसको सबका आंसर आता होगा। बट ये तो फेयर स्टार्ट नहीं हुआ ना। मैं तो आज सुबह यहाँ पर थी भी नहीं जो मुझे पता हो कि कौन सी गाड़ी लेकर आए हो सेट पर। ओके, आई गेस दैट्स ट्रू। चलो ठीक है, आज कोई बड़ा एक्सक्यूज होने की वजह से मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन आज के बाद मेरी हर एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान देना तुम्हारे लिए बहुत ही जरूरी है, समझे? तुम्हें पता नहीं है लेकिन आई एम वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, जैसा आप कहें। शूट से फ्री होते होते इतनी रात हो चुकी थी कि पूरा सेट खाली हो गया था। यामी, जो थकावट की वजह से अब ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो घर कैसे जाए। अगर अर्नब को कॉल करती तो वो उसे फोन उठाते ही जबरदस्त डांट लगाता कि तबीयत खराब होने के बाद भी काम पर जाने की क्या जरूरत थी। इसीलिए वो बस सड़क पर खड़ी खड़ी कुछ सॉल्यूशन सोचने लगी। ओहो, ऐसे कहाँ वेट करती रहूंगी। एक काम करती हूँ, उबर बुक कर लेती हूँ। बट उबर में व्हीलचेयर कैसे मैनेज करूंगी यार? ए यामी, क्या हुआ? ऐसे क्यों खड़ी हो? तुम्हें घर छोड़ दूं इफ यू वांट? नो, आई एम फाइन। तुम्हें बेफालतू में मेहनत करके दूसरे रूट पर जाना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती, मैं खुद ही मैनेज कर लूंगी, डोंट वरी। अरे मुझे जरा भी तकलीफ नहीं होगी। कम ऑन, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वैसे भी मेरे रास्ते में ही आएगा, सो ओके, थैंक यू वीर, दिस इज रियली नाइस ऑफ यू। नो प्रॉब्लम। क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ बैठने में। आओ। मैंने तुम्हारी व्हीलचेयर बैक सीट पर रख दी है, ठीक है ना? या इट्स फाइन। ओह हे, आई गेस अब मुझे पता चल ही गया कि तुम सुबह कौन सी कार सेट पर लेकर आए थे। हाँ? ओ, या आई गेस यू डू। ओके, सो कहाँ रहती हो तुम यामी? वेट, व्हाट? आर यू सीरियस? आई थॉट तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि मैं कहाँ रहती हूँ, तभी तो तुमने बोला कि मेरा घर तुम्हारे रास्ते में आता है। वेल या, बट आई न्यू कि अगर मैंने तुम्हें ऐसा कोई एक्सक्यूज नहीं दिया तो तुम मुझे घर ड्रॉप करने ही नहीं दोगी। कम ऑन, अब तो ऑलरेडी कार में बैठ गई हो, नाराज होने से कोई फायदा नहीं। वैसे भी मैंने क्या ही करना था जो मेरा टाइम वेस्ट होगा तुम्हें घर छोड़ने में। दिस इज बेसिकली किडनैपिंग। तुम जानते हो ना कि तुमने मुझे किडनैप किया है। ओह कम ऑन, अगर मैं तुम्हें घर छोड़ने नहीं चाहता तो तुम क्या करती? सेट पर ही तकिया बिस्तर लगाकर सोने का प्लान था क्या? चलो अब काम डाउन एंड टेल मी कि कहाँ रहती हो तुम? आई एम वेटिंग। A/18 पैराडाइज रेजिडेंस। यहाँ आगे से राइट लेके थोड़ा स्ट्रेट चलना है। वाओ, ये तो काफी फैंसी से एरिया में रहती हो तुम। नो ऑफेंस, बट यहाँ रहना कैसे अफोर्ड कर लेती हो तुम अभी से? इट्स फाइन, इट्स मैं आजकल अपने किसी फ्रेंड के साथ रह रही हूँ। वो मुझे अपने घर में थोड़े दिनों के लिए रहने दे रहा है, एटलीस्ट जब तक मैं थोड़ी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। राइट, आई सी। रेजिडेंस के आगे काफी बड़ा गेट लगा हुआ है, तो मैं शायद तुम्हें बिल्कुल घर तक नहीं उतार पाऊंगा, चलेगा ना? दैट्स फाइन, मैं किसी को कॉल कर दूंगी वहां जाकर, कोई हेल्प करने के लिए आ ही जाएगा फटाफट से। वेल, ये आ गया तुम्हारे घर का एरिया। अच्छा, आई विल सी यू टुमारो ऑन सेट, ओके? या साउंड्स गुड, थैंक यू सो मच मुझे आज घर छोड़ने के लिए। अरे मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर भी दोबारा बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
एनी टाइम. गुड नाइट यामी. गुड नाइट. गुड नाइट वीर. वीर के जाते ही यामी ने जल्दी से शिवम को कॉल करके नीचे बुला लिया और उसको व्हीलचेयर की जिम्मेदारी देकर ऊपर चली गई. बहुत थकावट होने की वजह से यामी के पैर में थोड़ा दर्द उठने लगा था, इसलिए वो सीधा बेडरूम में जाकर लेट गई. हेलो. यामी, व्हाट द हेल आर यू डूइंग? क्या तुम वीर हीरानंदानी को डेट कर रही हो? व्हाट? नो, तुम ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? मैं ऐसी बातें क्यों सोच रही हूँ? अपना फोन चेक करो यामी. दोनों के दोनों सारे बॉलीवुड न्यूज चैनल्स पर छाए हुए हो. ओह नो, गिव मी अ सेकंड, मुझे देखने दो एक बार. फक, यहाँ पर तो हम दोनों के सेट पर साथ में खड़े हुए फोटोज हैं एंड वीर की मुझको घर छोड़ते हुए भी फोटोज हैं. व्हाट द हेल, इतनी जल्दी कैसे क्लिक कर ली उन्होंने ये? आई स्वेयर हम दोनों सिर्फ थोड़ी देर के लिए साथ थे एंड हमारे आसपास कोई नहीं था. डेट करना तो दूर की बात, अभी तो हम एक दूसरे को ठीक से जानते तक नहीं है माया. पापराजी हर जगह मक्खियों की तरह फैले हुए होते हैं यामी. तुम्हें ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी. और ऊपर से तुम दोनों एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करते हो. यामी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है. दिस इज सो बैड. व्हाट डू यू मीन? क्या बस होने वाला है? इन सब में मेरी क्या गलती है? अपने कमेंट्स चेक करो. ओह माय गॉड, यहाँ पर तो हर कोई मुझे स्लट बुलाने में लगा हुआ है और आधे लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैं वीर को पब्लिसिटी के लिए यूज कर रही हूँ. शिट. सो क्या ये खबर सच है? आर यू गाइज डेटिंग? देखो, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो मुझे अभी के अभी बता दो, ताकि मैं इस सिचुएशन को पहले से ही अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाऊँ. नो माया, इस बात में कुछ भी सच नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है ये. हम एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर सिर्फ इसलिए ही फॉलो करते हैं बिकॉज वी आर फ्रेंड्स. एंड वो मुझे आज घर तक इसलिए छोड़ने आया था क्योंकि उसने मेरी व्हील चेयर देख ली थी एंड वो मेरी हेल्प करना चाहता था. उसकी जगह अगर कोई भी डिसेंट इंसान होता तो वो भी मेरे लिए यही करता. तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है. ओके, बट इज ही आई मीन, क्या वो तुम्हें उस नजर से देखता है? मतलब क्या तुम्हारे बीच फ्यूचर में कुछ रोमांटिक हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट. वीर और मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं. घर आकर जब यामी को माया से ये शॉकिंग न्यूज मिली तो उसके पैरों के नीचे से तो जमीन ही खिसक गई. फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर की छोटी सी हेल्प क्या एक्सेप्ट कर ली, यामी को तो लेने के देने पड़ गए. उसका दिल घबराने लगा कि अगर अर्नव और उसके परिवार तक ये खबर पहुंच गई तो फिर इस सिचुएशन की वजह से ना जाने क्या क्या खराब हो जाएगा. सो क्या ये खबर सच है? आर यू गाइज डेटिंग? देखो, अगर इस बात में जरा सी भी सच्चाई है तो मुझे अभी के अभी बता दो, ताकि मैं इस सिचुएशन को पहले से ही अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाऊँ. नो माया, इस बात में कुछ भी सच नहीं है. सिर्फ और सिर्फ एक रूमर है ये. हम एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर सिर्फ इसलिए फॉलो करते हैं बिकॉज वी आर फ्रेंड्स. एंड वो मुझे आज घर तक इसलिए छोड़ने आया था क्योंकि उसने मेरी व्हील चेयर देख ली थी एंड वो मेरी हेल्प करना चाहता था. उसकी जगह अगर कोई भी डिसेंट इंसान होता तो वो भी मेरे लिए यही करता. तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है. ओके, बट इज ही आई मीन, क्या वो तुम्हें उस नजर से देखता है? मतलब क्या तुम्हारे बीच फ्यूचर में कुछ रोमांटिक हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली नॉट. वीर और मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं. ओके, वेल, जो हुआ सो हुआ. अब मैं इस डैमेज को कंट्रोल करने के काम पर लग जाती हूँ जल्द से जल्द. और तुम भी थोड़े दिनों के लिए मीडिया से जरा बच कर रहो. ऐसे मिर्च मसाला वाले रूमर्स जितने जल्दी फैलने शुरू होते हैं उतनी ही तेजी से खत्म भी हो जाते हैं. सो डोंट वरी, आई विल हैंडल एवरीथिंग. आई कांट बिलीव दिस इज हैपनिंग. मैंने तो कुछ किया भी नहीं है इस बार और बिना किसी बात के फंस गई. इतनी चिंता मत करो यामी. ये बात का फैलना तुम्हारे लिए इतना भी बुरा नहीं है. यू हैव नो आइडिया कि कितने लोग मरते हैं ऐसे रूमर्स फैलाने के लिए और न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर किसी फेमस सेलिब्रिटी के साथ आने के लिए. तुम तो खुशी मनाओ कि बिना कुछ किए ये फ्री की पब्लिसिटी मिल रही है. अभी तुम्हारा शो तक स्टार्ट नहीं हुआ एंड तुम इंस्टाग्राम पर छाई हुई हो.
माया, तुम ये सब सिर्फ इसलिए कह रही हो बिकॉज तुमने इन पोस्ट्स के नीचे के कमेंट्स नहीं पढ़े। देखो तो सही, ये लोग मेरे बारे में कितना बुरा बुरा कह रहे हैं। कोई मुझे बदसूरत बुला रहा है तो किसी को मैं मोटी दिख रही हूँ। कोई तो ये तक बोल रहा है that I should just kill myself. I mean, what the hell? वेल इट्स पॉसिबल कि ये कुछ साइको फैंस हों जो वीर को किसी नई लड़की के साथ देखकर बिना किसी बात के इनसिक्योर और पागल हो गए हों। वरना कभी कभी कुछ अपोजिंग पीआर टीम्स भी बेकार के कमेंट्स करने लग जाती है फेक अकाउंट से, ताकि तुम्हारी इमेज खराब कर सके। तो इसे दिल पर मत लेना। मैं भी कभी कभी बाकी सेलिब्रिटीज के लिए ऐसी चीजें करती हूँ। इट्स नॉट अ बिग डील। तुम भी ऐसे कमेंट्स लिखती हो सेलिब्रिटीज के पोस्ट्स के ऊपर? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम्हें ये सब चीजें जाननी क्यों है यामी? ताकि तुम सही गलत की रेस में फंस जाओ और अपनी फ्री की हुई पब्लिसिटी का मजा ना उठा पाओ। मैंने कहा ना कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम एक एक्ट्रेस हो। तुम्हारी इकलौती जॉब है कि तुम शूटिंग के टाइम एक्टिंग करो और बाद में रेड कार्पेट पर सुंदर दिखो। एंड दैट्स इट। I guess. गेट सम स्लीप यामी। आई प्रॉमिस कि मैं जल्द से जल्द इस रूमर को मिटाने की कोशिश करूंगी। अपनी एंजाइटी को थोड़ा कम करने के लिए यामी बेडरूम में सोने चली गई। उसे लगा था कि शायद सुबह फ्रेश होकर उठेगी तो उसे ये सारी बेकार की र्यूमर्स हटी हुई मिलेंगी। लेकिन इससे पहले वो चैन से बेड पर लेट भी पाती, गुस्से में धमधमाता हुआ अर्नव उसकी तरफ आता दिखा। तुम आज शूट पर क्यों गई थी यामी? दोबारा चोट लगवाकर हॉस्पिटल में एडमिट होना है क्या? तुम्हारी रिकवरी अभी तक खत्म नहीं हुई है जो मेरी बात ना मानकर अपनी मर्जी चलाओ। मुझ पर ऐसे चिल्लाओ मत अर्नब। मेरे लिए आज शूट पर जाना काफी जरूरी था। मैं न्यू कमर हूँ। अगर अभी से इतनी छुट्टियां लेना स्टार्ट कर दूंगी तो वो लोग कहीं मुझे रिप्लेस न कर दें। आए यामी, तुम कपड़े चेंज करना चाहती हो? कुछ और कंफर्टेबल सा पहन लो प्लीज। हाँ, वाई? चेंज क्यों करना है? वेल तुमने अभी भी वही ड्रेस पहनी है जो तुम आज शूट पर पहन कर गई थी, एंड आई कैन सी योर अंडरवेयर यहाँ से। प्लीज थोड़ा सा ढककर बैठो। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ अर्नब। और मेरे अंदर अभी खड़े होने की हिम्मत भी नहीं है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने ही स्पेशली खड़े होकर पहन रही पजामा। वैसे भी ये मेरा ही तो घर है ना, और ये मेरा रूम है। अगर मैं अपने ही घर में ऐसे खुली खुली होकर नहीं बैठ सकती तो फिर फायदा ही क्या है? और तुमने ऐसा कुछ तो नहीं देख लिया ना जो तुमने पहले नहीं देखा हो? सो जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारा अंडरवेयर पहले भी देख चुका हूँ, इसका मतलब है कि मैं जब मन करे तब देख सकता हूँ? मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मुझे टीज मत करो। नाउ लीव मी अलोन, आई एम टायर्ड। यस, कौन है? इट्स शिवम सर। वन सेकेंड। तुम इस टाइम यहाँ क्या कर रहे हो शिवम? मुझे आपकी फैमिली ने भेजा है सर। लगता है आपकी वाइफ ने अपने आप को किसी बॉलीवुड स्कैंडल में डाल लिया है, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम देने वाले रूमर्स फैल रहे हैं। दिखाओ मुझे। है या, मेरे फोन में न्यूज खुली हुई है। ये लोग कह रहे हैं कि वीर और यामी मैम एक दूसरे को शूटिंग के पहले दिन से ही लाइक करने लग गए थे, एंड हर गुजरते दिन इन दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बढ़ती ही गई। मुझे अलर्ट करने के लिए थैंक यू शिवम। अब आगे का मैं खुद देख लूंगा। यू कैन लीव नाउ। इतनी रात को क्या हुआ अर्नब? ऐसा कुछ है यहाँ में जो तुम मुझे बताना चाहोगी? एनीथिंग एट ऑल? नो अर्नब, आई डोंट नो कि ये सब कैसे हो गया। मैंने ऐसा कुछ भी इंटेंशनली नहीं किया। रियली?
तुम्हें सच में नहीं लगा था कि एक नई और सुंदर अपकमिंग हीरोइन को किसी हीरो के साथ चिपका देकर प्रेस वाले पागल हो जाएंगे? इट्स नॉट लाइक दैट। मैंने बोला ना कि मैंने ये सब इंटेंशनली नहीं किया। मुझे सच में नहीं लगा था कि एक छोटी सी कार राइड का इतना बड़ा इश्यू बनकर रह जाएगा। आई स्वेयर इट डिड नॉट क्रॉस माय माइंड अर्नब। मैं तो उसे ठीक से जानती तक नहीं हूँ। वो मेरा कलीग है एंड दैट्स इट। मुझे उसने घर भी सिर्फ इसलिए छोड़ा था बिकॉज उसे मेरे एक्सीडेंट का सुनकर बुरा लगा एंड दैट्स ऑल। सो सारी बातें सिर्फ रूमर्स है और कुछ नहीं? नथिंग मोर आई प्रॉमिस यू। आई आई नो कि तुम्हें ये सारी फोटोज देखकर और ये न्यूज़ पढ़कर कैसा लग रहा होगा एंड तुम्हारी फैमिली को भी पसंद नहीं आएगा। बट आई एम सो सॉरी। तुम उन लोगों को ये नहीं बोल सकते ना कि सारी रूमर्स कुछ बेकार के रिपोर्टर्स ने फैलाई हैं एंड इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इस न्यूज़ का मुझसे या फिर वीर से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैंने तो उन्हें हमारी फोटोज लेते हुए नोटिस भी नहीं किया। तुम चाहती हो कि मैं इस सब से डील करूं? तुम चाहती हो कि मैं अपनी फैमिली को जाकर ये सब एक्सप्लेन करूं? नो, यू आर राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये सब मेरा फॉल्ट है। मैंने क्रिएट किए हैं ये सारी प्रॉब्लम्स। इसलिए मैं ही तुम्हारी फैमिली के पास जाकर ये सब एक्सप्लेन करूंगी एंड आई प्रॉमिस यू कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। आई स्वेयर आई हैड नो आइडिया कि ऐसे गॉसिप्स फिल्म इंडस्ट्री में इतनी जल्दी फैल जाते हैं। मैंने कभी ऐसी पब्लिसिटी एक्सपीरियंस नहीं की एंड दैट्स व्हाई। पर मैं फ्यूचर में इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी एंड कभी भी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करूंगी, ना ही अपने लिए और ना ही तुम्हारे लिए। लुक, मैंने माया से ऑलरेडी बात कर लिया एंड वो और उसकी टीम भी लग गए हैं इन फोटोज को हटाने में। उनके अकॉर्डिंग मुझे बस थोड़े दिन अंडरग्राउंड रहना है एंड आफ्टर दैट सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। एंड वीर खुद भी इतना सक्सेसफुल और अमीर है कि आई एम श्योर उसने बहुत सारे लोग लगा दिए होंगे इस न्यूज़ को हटाने के लिए। यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। ये बहुत ही छोटी सी बात है। एक दो दिन में सब लोग भूल भी जाएंगे कि ऐसी कोई न्यूज़ भी आई थी। जस्ट प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना। मैं हर चीज का ध्यान रख लूंगी। आई एम नॉट एंग्री। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री ऐसी है ना, पैसों के भूखे कुछ लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि इस रेस में कोई गिर रहा है या फिर कोई मर रहा है। इन करप्ट लोगों को तो सिर्फ आगे निकलना है। अर्नव, माना कि फोटोज लीक होने में यामी की कोई गलती नहीं थी, पर अर्नव को नाराज देख उसे पूरी रात नींद नहीं आई। सारी रात करवट बदलती रही, ये सोचते सोचते कि सुबह अर्नव से आंखें कैसे मिलाएगी। लेकिन सुबह उठी तो अर्नव बेडरूम में था ही नहीं। बेडरूम में छोड़ो, अर्नव का पूरे घर में कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था। ये देखकर यामी और भी पैनिक करने लग गई। ओह, पूरी रात जागती रही मैं। एक सेकंड के लिए भी ठीक से आंख नहीं लगी। आंखें बंद करते हो तो अर्नव का वो परेशान चेहरा बार बार सामने आ रहा था। आई होप वो मुझसे ज्यादा गुस्सा ना हो। मुझे फिर से जाकर अर्नव से माफी मांगनी चाहिए, लेकिन उसके लिए तो पहले मुझे उसे ढूंढना होगा ना। न जाने कहाँ गायब हो गया है सुबह सुबह। ओह, ये रही बेल। अब इसे बजाकर मेड को बुलाती हूँ। क्या पता उसे पता हो कि अर्नव इतनी सुबह सुबह कहाँ भाग गया है। यस मिस। तुम्हें पता है कि अर्नव इतनी जल्दी कहाँ गया है? मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पूरा घर ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिल रहा। अर्नव सर तो अपने होम ऑफिस में बैठे हैं मैम। वो कल रात से ही वही हैं, बाहर निकले ही नहीं। आप कहें तो मैं आपको वहां तक ले जाऊं? व्हीलचेयर के साथ हेल्प चाहिए होगी ना आपको? यस प्लीज। दिस इज फाइन। अब तुम जा सकती हो। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प। कुछ और चाहिए होगा तो बताइएगा मैम,
यही किचन में हूँ। अर्नव, इट्स मी। लुक, आई नो कि तुम अंदर हो। आई एम सॉरी, ऑलराइट। आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें इस पोजीशन में डाला। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है और गिल्टी भी फील हो रहा है। बट आई स्वेयर मैं नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ भी हो। आई प्रॉमिस कि मैं वो हर चीज़ करूँगी जिससे तुम्हारी फैमिली को इन रूमर्स का पता ना चले। आई विल। लेकिन मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा कि तुम मुझसे इतना गुस्सा ही क्यों हो, स्पेशली ये जानने के बाद कि मेरी कोई गलती ही नहीं है इसमें। किसने कहा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ? वेल, ऐसा लग तो रहा है कि तुम गुस्सा हो। जस्ट टेल मी व्हाट टू डू एंड आई विल डू इट। या श्योर, ही इज नॉट एंग्री। अभी अभी मेरे मुंह पर गेट बंद किया है और मुझे बोल रहा है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। अर्नव के इस गुस्से वाले रूप को देखकर यामी और भी होपलेस हो गई थी। अपनी व्हील चेयर को घसीटते हुए किचन तक ले जा रही थी कि उसे दरवाजे पर एक आदमी दिखा जो शक्ल से बहुत ही पढ़ा लिखा और समझदार लग रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपको जानती हूँ? ओह हेलो, आप ही मिस यामी होंगी। इट्स अ प्लेजर टू फाइनली मीट यू। यस, दैट्स मी। हु आर यू एंड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं डॉक्टर सिंह हूँ, मिस्टर अर्नव खन्ना का डॉक्टर। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। लेकिन उसने मुझे कभी आपके बारे में नहीं बताया। बट आई गेस वो काफ़ी प्राइवेट पर्सन है इसलिए। वैसे आप ही हैं ना जो अर्नव की वो बीमारी ट्रीट कर रहे हैं? हाँ, मैं ही हूँ वो डॉक्टर। काफी परेशान रहते हैं वो अपनी बीमारी की वजह से। या आई मीन उसे अपनी बीमारी के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है मेरे साथ, एंड दैट्स व्हाई उसने मुझे आपके बारे में कुछ बताया नहीं। यस, अर्नव इसे लेकर काफी पेन में रहता है और काफी शर्मिंदगी भी होती है उसे इस बीमारी की वजह से। अर्नव बहुत सी चीजें अपने अंदर रखता है। सच बताऊं तो काफी सरप्राइजिंग बात है कि उसने तुम्हारा नाम तक मेंशन किया मेरे सामने। तुम उसके दिमाग में काफी ज्यादा चलती हो बाय द वे। वेल, एनीवेज, इट्स लवली टू मीट यू यामी। वैसे एक्सीडेंट के बाद तुम्हारी रिकवरी काफी बेटर हो रही है। गुड फॉर यू। यस, आई एम गेटिंग बेटर। मुझे बस इस चेयर में से बाहर निकलना है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। मैं एक्चुअली यहाँ पर अर्नव से मिलने के लिए आया हूँ, उसके स्केड्यूल्ड चेकअप्स के लिए। देखना चाहता हूँ कि अर्नव को एक्सीडेंट के बाद कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही, यू नो, फिजिकली एंड मेंटली। वो ऊपर है। यस, अपने होम ऑफिस में। बी केयरफुल दो, आज काफ़ी बेकार मूड में है वो। ओह, व्हाट हैपेंड? वो मुझसे गुस्सा है। अब कल रात पेपराजी ने मेरी और किसी और एक्टर की साथ में कुछ फोटोज क्लिक कर ली एंड वो ये रूमर्स फैला रहे हैं कि हमारा अफेयर चल रहा है। आई फील टेरिबल एंड मुझे पता है कि मुझे ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट वो मेरी तरफ देख तक नहीं रहा। मैंने हज़ारों बार माफ़ी मांगकर देख लिया, बट ही वोंट इवन एक्सेप्ट। आई डोंट नो कि इससे ज़्यादा मैं अब क्या ही कर सकती हूँ। ओह, वेल, दैट साउंड्स। व्हाट डू यू थिंक? अमीन, अगर अर्नव ने वामिका जैसी किसी लड़की से शादी, वेट, आपको वामिका के बारे में पता है ना? वैसे पता ही होगा। मैं भी ना। खैर, अगर अर्नव वामिका जैसी किसी लड़की के साथ शादी कर लेता जो एकदम क्लासी और समझदार होती एंड किसी भी ऐसे स्कैंडल में ना घुसती, तो वो हमेशा खुश रहता। वो इस पोजीशन में होता ही नहीं जिससे उसकी रेपुटेशन खतरे में आए। आई बेट अब वो जब भी मेरी शक्ल देखेगा ना, उसे यही रियलाइज होगा कि मैं उसकी लाइफ में कितनी दिक्कतें क्रिएट कर रही हूँ। बट आई स्वेयर दैट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, लेकिन मैं उसके लिए कभी ठीक बन ही नहीं पाऊंगी। ये तो काफी सीरियस सिचुएशन है। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, इसलिए तुम्हें ज़्यादा एडवाइस तो नहीं दे पाऊंगा इस एरिया में। बट जितना मैं अर्नव को जानता हूँ, तुम उसे थोड़ा टाइम दे दो, वो अपने आप काम डाउन हो जाएगा कुछ टाइम बाद। आई होप सो। आई एम श्योर सब ठीक हो जाएगा जल्द ही।
नाउ आई हैव टू गो एंड सी योर हस्बैंड। ऑफ कोर्स, वो ऊपर अपने होम ऑफिस में है। डॉक्टर सिंह से बात करके तो यामी और भी ज्यादा होपलेस हो गई थी कि ना जाने अर्नव और उसके बीच चीजें कभी ठीक हो भी पाएंगी या नहीं। अपने कमरे में जाकर वो लेट तो गई, लेकिन दिमाग अभी भी जोरों शोरों से चल रहा था। उसने अंदर ही अंदर चीजें ठीक करने की ठान ली और कुछ प्लानिंग करने की सोची। अर्नव, अर्नव, आई थिंक समथिंग्स रॉन्ग। मेरी टांग में बहुत दर्द हो रहा है। टांग में दर्द हो रहा है? या इट आई टुक अ नैप एंड जब सोकर उठी तो एकदम से दर्द होने लगा। आई डोंट नो व्हाट टू डू। देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी चोट से खून आ रहा हो। स्टिचेस भी देखने में सही लग रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, बट काफी दर्द हो रहा है। क्या करूं अर्नव, मुझे बहुत डर लग रहा है। Well, better safe than sorry. एक काम करते हैं, तुम्हें हॉस्पिटल ले चलते हैं इमरजेंसी चेकअप के लिए। व्हाट अर्नव? मुझे फटाफट से एक फोन कॉल करने दो। लेट्स गो। डॉक्टर्स हमारे आने के लिए रेडी हैं और वो लोग भी हमारा बाहर वेट कर रहे हैं। What's going on? कुछ नहीं, everything is going to be fine. It's the helicopter. Don't worry. मैं तुम्हें टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा कर रहूंगा। The helicopter? यामी को कोई आइडिया नहीं था कि अर्नव से लड़ाई सॉल्व करने के लिए बोला एक झूठ उसे एक और कॉम्प्लिकेशन में डाल देगा। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये आज जाकर यामी को समझ में आ रहा था। आखिर उसे क्या ही पता था कि हल्का सा पैर में दर्द का बहाना बनाएगी तो अर्नव उसे सीधा हेलीकॉप्टर में ही बैठा देगा हॉस्पिटल ले जाने के लिए। What's going on? कुछ नहीं, everything is going to be fine. It's the helicopter. Don't worry. मैं तुम्हें टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचा कर रहूंगा। The helicopter? हम लोग हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं अर्नव? कार से भी तो जा सकते हैं ना। वैसे तो मुझे हॉस्पिटल जाने की नीड ही नहीं है। थोड़ा घर पर ही बैठकर रेस्ट करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। Shut up! ये कोई इमरजेंसी हो सकती है एंड ड्राइव करके हॉस्पिटल पहुंचने में टाइम लगेगा, इसलिए हम हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। This is much faster. अर्नव, it's not that serious. ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी टांग टूट कर ही गिर जाएगी दर्द से। I'm fine. इतनी जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। तुम मेरे पास स्पेशली आई थी तो मतलब सच में तुम्हें मेरी सख्त जरूरत है। Now let me help you, यामी। ओह नो, ये तूने अपने आप को किस झमेले में फंसा लिया यामी। अच्छा खासा सब सही चल रहा था। हम पहुंच गए। Be ready. All right. What happened to your leg, यामी? सब कुछ ठीक तो है? It's hurting a little. A little? तुम छोड़ो, मैं बताता हूँ। डॉक्टर, यामी जब से सोकर उठी है इसकी टांग में काफी दर्द हो रहा है। She is very scared कि कहीं इसने दोबारा अपने आप को चोट तो नहीं पहुंचा दी। I see. Let's take a look, shall we? Well, आपके सारे के सारे स्टिकर्स ठीक हैं और चोट को देखकर ऐसा भी नहीं लग रहा कि कोई सूजन या फिर इन्फेक्शन के चांसेस हैं। एवरीथिंग सीम्स फाइन बाहर से तो, और कोई ऐसे सिम्टम्स भी नहीं लग रहे जैसे कि फीवर जिससे इन्फेक्शन का आइडिया लगे। और आप भी पिछले कुछ दिनों से काफी सफर कर चुकी हैं मेंटली, एंड इसी वजह से आई थिंक कि ये टांग का दर्द साइकोसोमैटिक भी हो सकता है। साइकोसोमैटिक? व्हाट इज दैट? हमारा दिमाग बहुत स्ट्रांग है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो हमारी बॉडी पर कुछ ज्यादा ही हावी होने लग जाता है जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या फिर एंजाइटी से गुजर रहे होते हैं, जो कि एक्सीडेंट्स के बाद कॉमन है। वो फीलिंग हमें फिजिकल सिम्टम्स यानी कि शारीरिक दर्द की तरह महसूस हो सकती है, जैसे कि इस केस में। ओह यस, यही साइको जो भी हो रहा है अब वही हो रहा होगा मेरे साथ। मुझे इसे ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए डॉक्टर? इसकी कोई मेडिसिन वगैरह नहीं होती है। आपको खुद ही इसको कंट्रोल करने पर काम करना होगा। जैसे कि स्ट्रेस कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए और जब भी टेंशन हो तो अपना दिमाग डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए।
Try to make yourself happier. मैं चाहता हूँ कि आप आज रात के लिए यामी को हॉस्पिटल में एडमिट कर लें और उसका थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें, यू नो, जस्ट टू बी सेफ। Well, इस सिचुएशन में हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, साइकोसोमैटिक का कोई ठोस इलाज नहीं होता। इसका ट्रीटमेंट पेशेंट और उसके आसपास के लोगों के हाथों में हो। जस्ट टू बी सेफ। आई सपोज आप कह रहे हैं तो एक दिन के लिए एडमिट करने में कोई बुराई भी नहीं। गुड। नाउ हम दोनों को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए, इफ यू डोंट माइंड। सर्टेनली। अर्नब, तुमने सुना नहीं क्या कि डॉक्टर ने क्या बोला था? ये सारा दर्द मेरे दिमाग का खेल है। मुझे एक और दिन के लिए यहाँ हॉस्पिटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी श्योर कि तुम ठीक हो। हम ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते इस चीज में यामी। तुम्हारी टांग कभी भी इन्फेक्ट हो सकती है, इसलिए पहले से ही प्रिकॉशंस लेकर चलना बहुत जरूरी है। तुम डॉक्टर पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते हो जब वो ऑलरेडी तुम्हें इतना बोल चुके हैं कि मेरी टांग ठीक है एंड दैट देयर इज नो साइन ऑफ इन्फेक्शन। रुको, मैं ना सीधे तुम्हें प्रूव करके दिखा देती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रूम में इधर से उधर वॉक करूंगी जिससे तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि आई एम फाइन, एंड देन तुम मुझे सीधे फाइनली घर आने दो। आओ, मेरा पैर। यामी! आई थिंक एकदम झटके से प्रेशर डालने की वजह से मेरी टांग मुड़ गई। ऑफ कोर्स, उसी वजह से। तुम ऐसी हरकतें क्यों करती हो यामी, जिससे तुम खुद को भी हर्ट कर सको और मुझे भी चिंता में डाल सको? कभी कभी तुम एक इडियट की तरह बिहेव करती हो। आई नो, बट मुझे ऐसे बीमार पड़े रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई हेट जब मुझे ऐसे लोगों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। आई हेट जब मैं वीक फील करती हूँ, हेल्पलेस फील करती हूँ। आई एम सॉरी अर्नव। आई नो कि मैं हमेशा चीज़ें खराब कर देती हूँ और तुम्हारी लाइफ और भी ज्यादा मुश्किल कर देती हूँ। यामी, आई एम सॉरी। प्लीज मुझसे और ज्यादा गुस्सा मत होना। कल रात से तुम ऑलरेडी मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे एंड मैंने तुम्हें एक और रीजन दे दिया है नाराज होने का। आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी। यामी, सारे मैरिड कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं आई गेस, एंड जल्दी वो वापस पहले जैसे नॉर्मल भी हो जाते हैं, राइट? आई जस्ट डोंट वांट टू हर्ट यू। मैं नहीं चाहती कि तुम अब मुझसे गुस्सा रहो। यामी, मेरा हाथ छोड़ो प्लीज। आई एम सॉरी तुम पर चिल्लाने के लिए। आई शुड नॉट हैव शाउटेड। नो, इट्स ओके, इट्स माय फॉल्ट। मैं अचानक से भूल ही गई थी कि तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लगता। गिरते गिरते इतना दर्द हुआ कि मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें पकड़ लिया। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा। इट्स फाइन, रियली। आर यू श्योर? आर यू फीलिंग ओके? अगर तुम्हें कोई रिएक्शन हो रहा है मेरे छूने से तो तुम किसी डॉक्टर को बुला सकते हो। ये तो परफेक्ट जगह है तुम्हारे लिए। जहाँ नजर घुमाओ उधर ही तुम्हें डॉक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। इट्स रियली ओके। आई फील फाइन। आई थिंक मैं तुम्हारे छूने को थोड़ा बहुत टॉलरेट कर पा रहा हूँ। तुम्हारे कभी कभी छूने से मुझे कोई रिएक्शन नहीं होता और ना ही मैं बीमार पड़ता हूँ। बस एकदम से पैनिक करने लग गया और कुछ नहीं। रियली? ऐसे तुम्हारी टॉलरेंस बढ़ना पॉसिबल है क्या? आई डोंट नो, ये तो मेरे डॉक्टर को भी ठीक से समझ नहीं आ रहा, बट हम दोनों फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। बट मैंने नोटिस किया है कि तुम्हारे छोटे छोटे टच को मैं बेटर हैंडल कर पा रहा हूँ और एज सच कोई रिएक्शन भी नहीं हो रहा। मे बी मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो गई है तुम्हारे साथ रह रहकर। बट आई एम सॉरी, बट मैं ही क्यों जिसका टच तुम टॉलरेट कर पा रहे हो? क्या ऐसा सब वामिका के साथ नहीं? कोई बात नहीं, तुम पूछ सकती हो। क्या ऐसा सब वामिका के साथ नहीं हुआ है ना? नहीं पूछना चाहती हो ना? वेल यस, आई वुड थिंक कि अगर तुमने किसी लड़की के टच को हैंडल करना ही होता तो वो मैं नहीं होती बल्कि तुम्हारी इतने सालों की गर्लफ्रेंड वामिका होती, नहीं? आई डोंट नो, मुझे भी ये चीज तुम्हारी तरह समझ नहीं आ रही है। मे बी वामिका के साथ ये टॉलरेंस इसलिए नहीं बनी क्योंकि इतने सालों से मैंने उसे ना छूने पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया। इतने समय से हमारे बीच कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, हाथ तक नहीं पकड़ना चाहता मैं उसका। लेकिन तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम तक टच ना करना अवॉइड नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ रहता जाऊँ, मे बी इसलिए मैं तुम्हारे टच को बेटर हैंडल कर पा रहा हूँ। ऊपर से तुम मुझे छूने को हमेशा तैयार रहती हो। सॉरी, वेल ये तो बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है ना? राइट? अब तुम्हें पता है कि अगर तुम एफर्ट्स डालो तो तुम किसी भी लड़की के टच को बर्दाश्त कर सकते हो। धीरे धीरे तुम वामिका के छूने की भी आदत डाल लोगे एंड फिर तुम दोनों फाइनली साथ रह सकते हो, गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की तरह। आई गेस दिस इज अमेजिंग। आई नो यू कैन डू इट।
I just know it. अर्नव, यस क्या तुम मेरी बेड पर लेटने में हेल्प कर सकते हो? मुझसे ठीक से चला नहीं जा रहा. ओह श्योर सब ठीक है It's perfect. Thank you. अर्नव की बीमारी कम होने की न्यूज़ सुनकर यामी अब काफी हद तक रिलैक्स हो गई थी. चलो अब कम से कम एक दिन शायद वामिका और अर्नव के बीच भी कुछ हो पाएगा. लेकिन अर्नव इस न्यूज़ को लेकर बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं था. उसे बस चिंता थी तो सिर्फ यामी की टांग की. हाउ यू फीलिंग टांग का दर्द कैसा है अभी भी हो रहा है अभी तो काफी दर्द हो रहा है, लेकिन इसमें सारी गलती मेरी ही है. मुझे ऐसे अचानक से खड़े होकर चलना नहीं चाहिए था. आई हैड नो आइडिया कि ये हो जाएगा. ऑफ कोर्स तुम्हें नहीं करना चाहिए था आखिरकार तुम क्या प्रूव करने का ट्राई कर रही थी जैसा कि मैंने बोला, मुझे किसी भी इंसान पर डिपेंड करना पसंद नहीं. बस यही प्रूव करना चाह रही थी कि आई एम ओके, एंड मुझे एक और दिन हॉस्पिटल में रहने की कोई ज़रूरत नहीं. ये सब कुछ मेरे स्टूपिड ईगो की वजह से हुआ है. मैं खुद ही मान रही हूँ. नाउ यू नो आज के बाद ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसकी वजह से तुम्हें या तुम्हारी हेल्थ को नुकसान पहुंचे चलो अब गिल्टी फील करना बंद करो और मुझे अपनी टांग दिखाओ लेट मी सी कि स्टिचेस कैसे है तुम्हारे अर्नव, इट्स फाइन. मेरी टांग से खून नहीं आ रहा है. आई डोंट नीड. मैं तुम्हारे स्टिचेस चेक करना चाह रहा हूँ यामी दैट्स ऑल देखना चाहता हूँ कि कुछ इन्फेक्ट तो नहीं हुआ या फिर स्टिचेस खुल तो नहीं गए जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स आई प्रॉमिस कि अगर मुझे सब ठीक लगा तो मैं अभी किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाऊंगा कल मॉर्निंग से पहले लेट मी सी आई फील कि पिछले 2 दिन से मुझे हर कोई पोक किए जा रहा है, बिना मेरी मर्जी के. हर कोई मुझे परेशान करने में लगा पड़ा है. मुझे मेंटली बहुत थका हुआ फील हो रहा है. यामी जस्ट लेट मी टेक अ लुक तुम्हारे भले के लिए और उसके बाद मैं तुम्हें सोने दूंगा आई प्रॉमिस ओके. वेल, ठीक है सब. आई थिंक इट लुक्स ओके स्टिचेस तो वैसे के वैसे ही हैं अभी भी तुम्हें कैसे फील हो रहा है ज्यादा पेन है फाइन. आई थिंक ज़्यादा पेन सिर्फ तभी हो रहा है जब मैं अपना पैर नीचे रख रही हूँ या फिर इस पर थोड़ा वेट डाल रही हूँ. देन इट्स हाई टाइम कि तुम एक जगह पर टिक कर बैठो और इतना ज्यादा हिलना डुलना बंद कर दो हम सब तुम्हें कब से यही एडवाइस दे रहे हैं कि बेड से उठो भी मत ओह फाइन, मैं एक डॉल की तरह स्टैच्यू बनकर बैठ जाऊंगी अब से बेड पर. गुड आई नो कि तुम्हें ज्यादा रेस्ट करना पसंद नहीं है बट आई प्रॉमिस कि अगर तुम अपना और भी ज्यादा ध्यान रखोगी तो ये चोट जल्दी हील हो जाएगी इसको ऐसे देखो जितना ज्यादा रेस्ट करोगी उतनी ही जल्दी पैर ठीक होगा एंड देन उतना ही जल्दी तुम सेट पर भी जा पाओगी एंड अपना काम कंटिन्यू कर पाओगी Yeah. God, I'm so tired, Arnav. Arnav, यस तुम आज रात में मेरे साथ यहीं हॉस्पिटल में रुकोगे क्या? एंड बेड भी शेयर कर सकते हो इफ यू वांट. आई मीन, ऑफ कोर्स अगर तुम्हें मेरे छूने से अब कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है एंड यू आर कंफर्टेबल अराउंड मी, तो सेंस नहीं बनता ना कि तुम सिर्फ आज रात के लिए स्पेशली घर जाओगे एंड देन सुबह सुबह यहाँ वापस आओगे. इतना बेफजूल की ट्रैवलिंग करके तुम भी थक जाओगे ना. आई यस आई कैन स्टे रुकना ही बेटर रहेगा सिचुएशन में थैंक यू फॉर आस्किंग दो दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू गॉड, कभी कभी मुझे एक्चुअली रियलाइज होता है कि हम दोनों कितने वियर्ड रिलेशनशिप में हैं, जो कि रियलिटी में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. हम दोनों के लिए एक बेड शेयर करना इतनी बड़ी बात हो जाती है एंड तुम टेक्निकली मेरे हस्बैंड हो. ये तो मानना पड़ेगा सिचुएशन तो बहुत वियर्ड है आर यू कंफर्टेबल टांग ठीक है ना तुम्हारी ऐसे कंजेस्टेड तो नहीं लग रहा स्पेस मिल रहा है ना तुम्हें ठीक से फाइन, एवरीथिंग्स फाइन.
आर यू ओके? आई एम ओके। आर यू श्योर? शक्ल से ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे हो तुम। तुम्हारी बीमारी कहीं वापस तो नहीं आ रही ना? हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रहे हो। सॉरी अगर अगर मैंने बार बार तुम्हें बेड शेयर करने को बोलकर मजबूर किया तो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यामी, बस थोड़ा थका हुआ हूँ। प्लीज गो टू स्लीप। सीरियसली, अगर तुम्हें जरा सी भी दिक्कत आ रही है तो तुम्हें मेरे लिए यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आई एम श्योर कि अगर तुम किसी स्टाफ मेंबर से एक्स्ट्रा बेड अरेंज करने के लिए भी बोल दोगे ना यहाँ पर, तो कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। सीरियसली आई एम फाइन। वैसे भी सिर्फ कुछ घंटों की बात है, मुझे इतनी परेशानी नहीं होगी। ओके, गुड नाइट यामी। गुड नाइट अर्नव। लगता है सो गया। गुड। बेचारा कितना ज्यादा थका हुआ होगा, तभी तकिए पर सर रखते ही नींद आ गई इसे। इसको रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। आई होप मैं इसे ज़्यादा परेशान ना कर रही हूँ। हाँ, ये तो इंस्टाग्राम कॉलिंग की आवाज़ है। मुझे इतनी रात को इंस्टा पर कौन कॉल कर रहा है? ओह, ये तो वीर का कॉल है। इसको अचानक से क्या हो गया? यामी, क्या तुम जाग रही हो? आई एम सॉरी इतनी रात को ऐसे कॉल करने के लिए। आज का दिन थोड़ा बिजी था, इसलिए बस सोने जाने ही वाली थी। बट मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी। ओके, सो व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट? आए, तुमने न्यूज़ नहीं देखी क्या? मीडिया वाले क्या क्या झूठी झूठी खबरें फैला रहे हैं हम दोनों के बारे में। ओह हाँ, देखो वो न्यूज़ मैंने। सो सो व्हाट डू यू मीन? सो वो सब झूठी खबरें हैं ना? तो तुम कुछ करने नहीं वाले हो उनके बारे में? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि तुमने अभी तक कोई एक्शन ले ही लिया होगा। एक्शन? कैसा एक्शन? मैं क्या ही कर सकता हूँ अगर कुछ नल्ले रिपोर्टर्स हम दोनों के बारे में झूठ फैलाना चाहते हैं। आई डू नॉट इवन केयर। बिकॉज बिकॉज वो सब बातें झूठी हैं। सारे के सारे लोग सोशल मीडिया पर इकट्ठे होकर तुम्हारे और मेरे बारे में झूठी बातें फैला रहे हैं, और तुम बोल रहे हो कि आई डू नॉट केयर। तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? नॉट रियली। लुक, अगर तुम ऐसी सिचुएशंस में अपना पॉइंट रखने की कोशिश करते हो या फिर ओवर रिएक्ट करते हो तो उल्टा तुम्हें ही नुकसान पहुंचता है। ऐसे सिचुएशंस के साथ डील करने का बेस्ट तरीका यही है कि इन्हें इग्नोर किया जाए। थोड़े दिनों बाद देखना, अपने आप ये न्यूज़ पेज 3 से हटकर गायब हो जाएगी और लोगों को याद तक नहीं रहेगा। देखो, मुझे तुम्हारा नहीं पता कि लोग तुम्हारे बारे में कैसे ओपिनियंस बना रहे हैं सोशल मीडिया पर सभी मेरी रेपुटेशन के पीछे पड़े हुए हैं। लोग मुझे स्लट बुला रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे इस मूवी में पार्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हें डेट करने की वजह से मिला है। मेरे टैलेंट का मजाक बनकर रह गया है वीर, एंड आई कांट हैंडल दिस एनी मोर। और इन सब चीज़ों के ऊपर जो मेरी पर्सनल लाइफ में कलेश हो रहे हैं इन रूमर्स की वजह से, वो अलग। आई डोंट लाइक एनी ऑफ दिस। मैं तुम्हें कह रहा हूं यामी कि इस सिचुएशन में चुप रहकर वेट करने में ही हम दोनों की भलाई होगी। ये चीजें अपने आप ही शांत होती है। फिल्म इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है, मसाले पर। देख लेना, 48 घंटों के अंदर अंदर किसी और एक्टर या फिर एक्ट्रेस का स्कैंडल ट्रेंडिंग कर रहा होगा और लोग चुटकियों में हमारे बारे में भूल जाएंगे। मेरी बात मानो, इस चीज में मैं इस जगह पर तुमसे लंबा रह चुका हूं, इसलिए मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। नो ऑफेंस वीर, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस इंडस्ट्री में कितने टाइम से हो। लोग मुझे ऐसी ऐसी गंदी चीजें बोल रहे हैं जो मैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी ना बोलूं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि जिसको ये बात ठीक से समझ में नहीं आ रही है वो तुम हो, मैं नहीं। ऐसी सिचुएशंस में आदमियों का तो कुछ नहीं जाता, लोग उन्हें कुछ नहीं बोलते। हम जैसी लड़कियों को सफर करना पड़ता है जिनको बेकार में हेट्रेड मिल रही होती है। अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो मेरी रेपुटेशन की तो बैंड बजा देंगे लोग। जीसस, काम डाउन। ओके, अगर मैं कुछ ऐसा पोस्ट करूं कि प्लीज यामी को अकेला छोड़ दो, उससे तुम्हें बेटर लगेगा? बेटर लगेगा? चीजें और भी खराब हो जाएंगी उससे फिर तो। गॉड सेक, लोगों को लगेगा कि हम सचमुच डेट कर रहे हैं और तुम मुझे बचाने के लिए सिर्फ इसलिए आ रहे हो। सो आखिर तुम चाहती क्या हो कि मैं क्या करूं?
मैं चाहती हूँ कि तुम सच बोलो। तुम ये कहो कि उसकी और मेरी सिर्फ अच्छी फ्रेंडशिप है, हम साथ में काम करते हैं, दैट्स इट। बोलो कि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा है। एक्सप्लेन करो कि वो जितनी भी हमारी फोटोज क्लिक की गई थी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी और हमारी मर्जी के बिना छुप कर ली गई थी। दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, बट अगर फ्यूचर में हम दोनों एक्चुअल में डेट करने लग जाते हैं तो फिर इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से इन र्यूमर्स को झूठा बोलने से हमें आगे नुकसान नहीं होगा। लोग हमें गलत समझेंगे कि हम पहले झूठ बोल रहे थे। व्हाट? आई डोंट अंडरस्टैंड। इसमें अंडरस्टैंड ना करने वाली क्या बात है? तुम एक हॉट लड़की हो, मैं एक हॉट लड़का हूँ, हम दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो ऑनेस्टली क्या दिक्कत है अगर दुनिया हम दोनों के बारे में कुछ ऐसा सोच भी रही है तो? मे बी क्या पता हम फ्यूचर में इन लोगों को सही प्रूव कर दे। यू नो व्हाट वीर, फक यू, गुड नाइट।